जेड़ा अल्लाह और रसूल दे रस्ते दा सफीर है, अल्लाह और रसूल दा रस्ता दसने वाला पीर है, उस विच फराड नहीं, धोखा नहीं, उस दी नियाबत चलने वाले जेड़े लोग है नसी उन्होंने भी पीर मनदे आ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जितने सिलसिले दे सोहरवर्दी नक्शबंदी औलिया अल्लाह सबके हम गुलाम हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने जो खिदमात की हैं रद्दे मिर्जाइयत में, हम उनके इल्मी कारनामे देखकर उनकी औलाद होने के हिसाब से नहीं, उनके एक अदना तालिब इल्म होने की वजह से, उनकी तालीमात पढ़ने के बाद उनकी जो शख्सियत मेरे लोहे ज़हन पर जलवागर हुई, उसके हवाले से मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने काम किया है। जिनकी किताबों का इल्मी चरबा उतार कर तमाम मसलक ने, ये मुफ्ती सुलेमान साहब बैठे हैं, आलिम आदमी है, देवबंदियों ने भी जो रद्दे मिर्जाइयत में लिखा वो मेरे दादा की सैफ़े चिश्तियाई का चरबा उतार कर लिखा। मैं इबारत पढ़ के बता सकता हूं, दलीला मैंने दादे निया ते ना तैंडा, इंज नहीं होने देना, इंज नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, अभी कोई पोता उसका जिंदा है। एक नसीरुद्दीन अभी जिंदा है, मैं बताऊंगा कि मेरे दादा की चोरी किस किस ने की है, मैं इबारतें पढ़ के बताऊंगा, हयातुल मसीह की भी और सैफ़े चिश्तियाई की भी। मैं नाम लूंगा मौके पर, इनकी सारी इल्मियतें निकल ना गई तो आप बताना, बड़े बड़े जो अल्लाह में बने हुए हैं। और जुल्म यह है कि मिर्जाइयों के रद्द का जहां जिक्र आए वहां देवबंदी उलमा का जिक्र किया जाए, कभी फलां का जिक्र किया जाए, और जो 6 दिन वहां जाकर बैठा रहा, अरे तुम तो जबान से गुफ्तगू करते, मेरे दादा ने कहा कि कलम रखो दवात रखो, अगर सच्चे हो तो सामने बैठो, कलम हाथ नहीं लिखेगी, कलम खुद लिखेगा, हाथ के बगैर लिखेगा। ये वही आयत है कि यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, तो मैंने क्या कहा कि पीर मेर अली शाह साहब ने क्यों कहा, मैं कुरान से साबित करता हूं। जो मैंने बैत के मुतल्लिक आयात पढ़ी, आपने समझा कि मैं निकल गया मौजू से, मैं मौजू महमूल को जानता हूं, मुझे अच्छा पता है मैंने कहां बोलना है, कितना बाहर जाना है। पीर मेरे दादा ने कहा कि कलम लिखेगा खुद लिखेगा, हाथ नहीं उठेगा। तो क्यों कहा? इसलिए उन्हें पता था कि मैं उन्हीं का गुलाम हूं, उन्हीं का मुत्तबे हूं, उन्हीं की उम्मत में हूं, उन्हीं सहाबा को मानने वाला हूं, उन्हीं अहले बैत उसी खानदान का हूं, उसी को मानने वाला हूं और उन्हीं अकायद का मालिक हूं। है जी, तो मैं उन्हीं का मुत्तबे हूं जिनके लिए इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ऐ कमली वाले, जो तुझसे बैत करते हैं असल में वो अल्लाह से बैत करते हैं। उसके बाद फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ नजर नहीं आता। इरशाद फरमाया वत्तबऊहुम बिइहसानिन
रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिन लोगों ने सहाबा का इत्तिबा किया, खुश उसलूबी के साथ इत्तिबा किया, कुरान है, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रज़ू अन्हु, और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। तो चूंकि यहां सहाबा के इत्तिबा का जिक्र हुआ, इसलिए जो कहते हैं कि औलिया अल्लाह के साथ, ये सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु चाहिए, इनके लिए रहमतुल्लाह चाहिए। मैं कुरान से सबूत दे रहा हूं कि ये सहाबा मुराद नहीं है, वत्तबऊहुम बेहसान, इनसे मुराद ताबीन है, तबा ताबीन है, और उसके बाद अदवार हैं जो कयामत तक आएंगे, उन पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतलाक किया जा सकता है। ये कुरान है, कुरान कह रहा है, ये सहाबा के लिए नहीं यहां कह रहा। वत्तबऊहुम बेहसान, जो इन सहाबा का इत्तिबा करे ठीक तरह, रज़ी अल्लाह अन्हुम। तो अगर हम गौस पाक या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पर रज़ी अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत नहीं है, ये कुरान में है, कुरान की आयत का हिस्सा है। ये मैं है जी। तो इत्तिबा क्या, हाँ, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, किथे मैं बोल रहा, कलम, कलम, उन्होंने कहा कलम खुद उठेगा। भाई पीर साहब, आपके हाथ नहीं उठ रहे, कलम उठेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रही। बड़ी बात, आप बड़ा बोल बोल गए, क्या कोई बात है आपके पास दलील? उन्होंने कहा बड़े बेवकूफ आदमी हो, कुरान नहीं पढ़ा। आजकल तो मंजिल भी नसीब नहीं है किसी को, मंजिल भी पढ़ लें तो तफक्कुर और तदब्बुर के लिए कुरान पढ़ना तो बड़ी मंजिल की बात है। इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े साहबजादे आप बिठाकर उनसे तिलावत कराएं, वो कुरान शरीफ भी नहीं सही पढ़ सकते। बड़े बड़े मौलवी कुरान नहीं पढ़ सकते, ये हाल है उनके इल्म का। मुझे पता है, मैं साहब का पढ़ता है। तो तुमने नहीं पढ़ा, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका, तो मैंने आखिर में जो आयत पढ़ी थी कि वो अल्लाह से बैत करते हैं, वो खुश हो जाएं, उनको खुशखबरी है जिन्होंने अल्लाह से बैत कर ली, या बिक गए वो अल्लाह के हाथ पर। तो अल्लाह के हाथ तो नहीं है, लेकिन बिक गए, मुरीद हो गए अल्लाह के। तो एक है डायरेक्ट अल्लाह का मुरीद होना, ये इस आयत से है जो मैंने आखिर में पढ़ी। हाँ, बायातुम बिही फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायातुम बिह ज़ालिका वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये बहुत बड़ी पहुंच है, पहुंचना है, बहुत बड़ी रसाई है। तो एक बैत ये है, एक तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ पीर मेर अली शाह जो बैत हुए, ये बैत, ये सायत में जो बैत है, तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जो इस तरह मेरी बैत करते हैं उनके हाथ पर मेरा हाथ है, कलम वो रखेंगे, हाथ अल्लाह का उठेगा। गल समझ आई? तो अगर कोई शख्स किसी जगह फंस गया है, मुरीद हो गया है, दिल अब नहीं चाहता, वो बैत तोड़ सकता है, जहां चाहे वो बैत कर ले। तो ये नहीं जे सारी उम्र टेस्ट ही करना रहे, एक गुल तरोड़िया तो दूई नाल जोड़िया, तू फिर तरोड़िया तो फिर अगे दौड़िया, वो तरट्टी चौड़िया कि खल भी सही ना। एडी शुद्ध शुद्ध क्यों करना है, फट हाथ दे छोड़ना है, सोच के दिया करना। ओए परवाना तक के मरना है, तेने को तू जानवर चंगा है, ओ सिर्फ रोशनी ते नहीं मरना,
जे सूरज नी रोशनी ते करे परवाना मरना तक्या ने, चांद दी रोशनी ते कदे जांदा तक्या ने, उत्ते अग दी रोशनी ते कदे मरना तक्या ने। चुल्हे वाली अग ते नहीं मरदा, अंगार ते नहीं मरदा, सूरज दी रोशनी ते नहीं मरदा, सितारे दी रोशनी ते नहीं मरदा, चंद दी रोशनी ते नहीं मरदा, मन दी रोशनी ते मरदा है। जेड़ी उस दे मन दे सुते तारा नू जेड़ी रोशनी जगावे, जेड़ी उस दे अंदर च आग लावे, उस विच की कहंदा है परवाना कि मैं अगर जल गया तो परवाह ना। तो परवाना क्या कहता है कि इस पाक पर तो मैंने मरना है, अगर मैं मर भी गया तो परवाह ना, कोई मुझे परवाह नहीं है। तो अगर तुम परवाने जितना शऊर भी नहीं रखते तो फिर जानवरों से भी गए गुजरे हो। जिसकी पगड़ी देखी, जिसकी शक्ल शबात देखी, जिसको किसी बुजुर्ग की कब्र के पास बैठा हुआ देखा, सजादा नशीन समझ कर बैत हो गए। ये बैत नहीं है। मैंने बैत का फलसफा बयान किया है, कुरान से पेश किया है। सहाबा ने सिर्फ नबी देखकर बैत नहीं की थी, कमली वाले में कुछ और तजल्लियात देकर गुलाम बने थे। मेरे आका की वो तजल्लियात किसी नबी को नसीब नहीं हुई जो कमली वाले आका को नसीब हुई। आप मुझे बताएं, आदम अलैहिस्सलाम के कोई साहबी थे? बोलो, जवाब दो, बोलो। जिस तरह मेरे आका के साहबी थे, मरने वाले थे। नूह अलैहिस्सलाम के कोई इस तरह जानिसार थे, मूसा अलैहिस्सलाम के कोई थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे, कमली वाले के थे। वो साथ बैठने के लिए, बिठाने के लिए आए। वो नबी साथ बिठाने के लिए आए कि आओ देखो पैगाम सुनो। ये आखिरी नबी वो अदाएं लेकर आया, वो शान लेकर आया, वो शान किबरियाई लेकर आया है जी। शान किबरियाई के साथ ज़हूर किया, उस शान के साथ आया कि फिर जो देखता गया मरता गया। अंदाजा लगाए कि सालेह अलैहिस्सलाम को जिन्होंने कत्ल का इरादा किया, कत्ल करके छोड़ा। बोले ठीक है कि नहीं मौलवी साहब? बोले करो मैंने, कत्ल का इरादा किया, कत्ल करके छोड़ा। लेकिन मेरे आका और तेरे आका को एक आदमी कत्ल करने आया था, तलवार उसके हाथ में थी। लेकिन बताओ कि कत्ल किया या कत्ल होकर गया? हाय हाय हाय। तो क्या कहते हैं, किसी उस्ताद का शेर है, गालिबन खुसरो का है। तो कमली वाले ने, उसने तो तलवार उठाई थी कातिल ने, कमली वाले के पास क्या था? कोई हथियार था? नहीं। दर दस्त न तीरस्त न बरदोश कमान, दर दस्त, हाथ में न तीर है न कंधे पे कमान है। वी सादगिए हस्त के बिस्मिल दो जहान, हाँ वी सादगिए। और सादगी देखिए कि दोनों जहानों को कत्ल कर डाला है। ना हाथ में तीर है न कंधे पे कमान है, लेकिन कातिले जहान है। मैं
अब आखिर में हुजूर की बारगाह में मदीने शरीफ का एक सवाली, इसके बाद दुआए हाजात होगी। अपनी अपनी हाजतें आप अल्लाह की बारगाह में पेश करें, फिर महफिल खत्म होगी। तो हुजूर की बारगाह में अपना जहन और मोहब्बत आपकी खिदमत में पेश करके ये सुने। ये मेरे वही शेर हैं उसी अंदाज में, ये आपने नहीं सुने किसी ने। मदीने का एक साइल, वो भिखारी जो कमली वाले के शहर का भिखारी है और कमली वाले से कोई और भीख मांग रहा है। ये आम भिखारी नहीं है।